पूरी गर्मी में इस पौधे को किसी भी टाइम में आप ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से लगा सकते हैं, छोटी सी कटिंग कहीं से ला करके ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ, यदि पोर्टुलाका या पर्सलेन या नौबजी या जिस भी नाम से आपके यहाँ जाना जाता हो, इस पौधे में अभी तक यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो किन ज़रूरी 5 बातों का आप ध्यान रखेंगे, जिससे कि पौधा घना भी हो जाएगा, फूलों की संख्या भी आएगी और धीरे धीरे ये पौधा बिल्कुल जंगल जैसा घना हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1 और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है, यदि ये पौधा पहले से आपके पास है या अभी अभी आप नर्सरी से लेकर आ रहे हैं, आप देखेंगे कि उस पौधे में जहाँ से फूल खिलता है वहीं पर सीड पॉट बन रहा है। सीड पॉट इस पौधे में हमेशा तैयार होते रहते हैं किसी भी सीज़न में, सिर्फ सर्दियों को छोड़कर। यदि उस सीड पॉट को आप नहीं हटाते हैं, देखिए कुछ इस तरीके से जो फूल ड्राई हो जाते हैं, फ्लावर ड्राई होकर के इसी में सीड पॉट पक जाता है, तो काले काले से दाने इसमें बन जाते हैं। इनको कट करना बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। यदि आप कट नहीं करते हैं तो ये पौधा फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। जैसे कि ये देखिए, मैंने दिखाने के लिए रखा था ये आप लोगों को, इस तरीके के इसके बीज होते हैं, बहुत छोटे छोटे। यदि आपको फ्लावरिंग चाहिए और चाहिए ही गर्मी में ही इसके फ्लावरिंग का समय होता है, तो अभी आपको सीड पॉट तैयार नहीं होने देना है, कट करना है। यदि नर्सरी से पौधा लेकर आ रहे हैं तो उसमें सीड पॉट ज़्यादातर में बने हुए हैं, उनको कट करना ज़रूरी है। आपके यहाँ फ्लावरिंग हो रही है और आप उस फूल को स्टेम के पास से नहीं तोड़ रहे हैं, सिर्फ ऊपर से हटा रहे हैं, सीड पॉट वाले एरिया को नहीं हटा रहे हैं, तो इसमें ये जो ग्रीन दिख रहा है यही बाद में ब्लैक हो जाएगा। देखिए ये तैयार इसके बीज हैं, तो इसको हटाना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। पॉइंट नंबर 1 यही है कि सीड पॉड अभी पौधे में नहीं बनने देना है, इसको इस तरीके से कट करके हटा देना है, नहीं तो फ्लावरिंग कभी भी नहीं हो पाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, यदि पौधा इस तरीके से काला हो रहा है, झुका हुआ है, आप चाहे कुछ भी कर लो, पौधे में कोई ग्रोथ दिख ही नहीं रही है, तो आप पौधे की सॉइल को चेंज कर दीजिए। एक अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाइए जिसमें 40% सैंड, 40% गार्डन सॉइल और 20% कंपोस्ट मिला करके उसी पौधे को दोबारा रीपॉट कर दीजिए। क्योंकि यदि सॉइल अच्छी नहीं है, सॉइल में हमेशा मॉइस्चर मेंटेन रहता है, तो कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी और आपके चाहे आप जो भी खाद पानी दो, ये पौधा जो है झुका हुआ, सिकुड़ा हुआ और ड्रूपी नज़र आएगा। ये पौधे जो हैं ये सकुलेंट्स की एक वैरायटी हैं, लेकिन इन पौधों को प्रॉपर धूप की ज़रूरत पड़ती है। सुबह से लेकर के शाम तक के धूप में रखना है। मॉर्निंग के धूप के साथ ही इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, यानी कि 9 बजे तक में इन पौधों में कलियां जो हैं वो पूरी खिल जाती हैं। शाम होते ही ये कलियां फिर सिकुड़ने लगती हैं और फूल मुरझा जाते हैं, तो इस तरीके से इन्हें कट करके हटा देना है। ये बात मैं 2-3 बार बोल रही हूँ क्योंकि यही इसका आप कह सकते हैं कि मेन पॉइंट है। ये हाइब्रिड वैरायटी है जो आप देख रहे हैं, इसमें देसी वाली वैरायटी भी आती है। अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पौधे को बुशी बना कर रखिए तो आप ज़्यादा फूल ले पाएंगे। और इसकी कटिंग को कैसे लगाना है, आप इस तरीके से कोई लेगी सी ब्रांच हो रही है तो उसको आप कट करके उसी पौधे की सॉइल में यदि दबा देते हैं तो इसके 2 फायदे इकट्ठे हो जाएंगे। एक तो पौधा बुशी हो जाएगा, दूसरा एक ही गमले में बहुत सारे पौधे, बहुत सारी स्टेम्स को आप ग्रो कर पाएंगे। इसकी 1 इंच की कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है और इसको अभी आप गर्मियों में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि इस पौधे में ओवर वाटर कभी नहीं होना चाहिए, जो अक्सर सकुलेंट्स में हम ध्यान देते हैं। ओवर वाटर से ये पौधे गलने लगेंगे और ख़राब हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट बहुत ध्यान से सुनिए, यदि गलती से पौधे में ज़्यादा पानी चला गया है या पौधा ग्रोथ ही नहीं दिखा रहा है तो उस पौधे की सॉइल को चेंज करके ऐसे इसकी कटिंग को लगा दीजिए और सेम डे प्रॉपर धूप में रख दीजिए, शेड में नहीं रखना है। पानी सेम डे ना दे करके नेक्स्ट डे दीजिए। ऐसे में मरते हुए पौधे को आप बचा सकते हैं, जैसा मैं अपना पौधा आपको दिखा रही हूँ। बरसातों में इस पौधे को आप ओपन में रख सकते हैं, लेकिन पानी लॉक्ड ना हो, जमा ना हो, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि इस पौधे को कितने बड़े कंटेनर में लगाना है। देखिए 6 इंच का आइडियल कंटेनर है। बहुत बड़े कंटेनर में कभी ना कभी ये गलने लगता, हो सकता है 1-2 फ्लावरिंग सही हो जाए, लेकिन फिर निश्चित तौर पर बरसातों में ये पौधा गलना शुरू कर देता है। लेकिन ये परमानेंट पौधा है, इसे 6 इंच के कंटेनर में आसानी से ग्रो किया जा सकता है। अभी इस पौधे को आप चायपत्ती वाली खाद दीजिए,
चाय पत्ती जो घर में यूज़ टी लीफ होता है उसे अच्छे से धोकर सुखाइए। यदि लिक्विड फॉर्म में देना चाहते हैं तो रात भर पानी में भिगो कर रखिए। 1 चम्मच एक गमले पर हिसाब लगाइए और हर एक 7 डेज़ पर इस प्रोसेस को रिपीट कीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे आपके पौधे पर बहुत बढ़िया ग्रोथ होने लगी है, पत्तियां बहुत ही लश ग्रीन हो रही हैं और जो फ्लावरिंग हो रही है वो बड़ी बड़ी हो रही है। अब यदि आप कुछ केमिकल खाद देना चाहते हैं तो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल कीजिए। ह्यूमिक एसिड को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। फेसबुक पर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ले सकते हैं। आप यदि स्टार्टिंग में जब आप पौधा तैयार कर रहे थे और आपने वर्मी कंपोस्ट नहीं डाला है तो अभी 1-1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट को पानी में घोलकर डालिए। जो ह्यूमिक एसिड है वो 1 चम्मच 1 लीटर पानी में घोलकर 3-4 गमलों को देना है और महीने में 1 बार इस्तेमाल करना है। इससे पौधे की मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है और यदि फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो बहुत जल्द फूल देना शुरू कर देता है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।